तो अभी हम लोग विलोपन विधि के वे सभी नियमों को जानेंगे जिससे कि विलोपन विधि हमें आसानी से समझ में आए और कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हमें दिया जाए विलोपन विधि हल करने के लिए तो वे क्वेश्चन हमसे हल हो सके। तो उसके लिए इन सभी नियमों को जानने आपको ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम लोग उस नियम को जानते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस नियम में। तो इस नियम को आप ध्यान से देखेंगे। पहली है विलोपन विधि बेसिक नियम, इसे जान लेते हैं। x+2 = 4 ये जो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी विलोपन विधि में हल करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है x+2 = 4, तो आपको कैसे हल करना है। x = ये प्लस जो है ना इक्वल की इधर ये हमारा 4, ये प्लस है, प्लस में जो रहता है वो इक्वल की इधर आता है तो ये माइनस में बदल जाता है। तो जैसे कि ये बदल गया, इक्वल के बाद 4 है, इक्वल के बाद 4, ये प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस के 2। अब हम इसे हल करेंगे तो 4 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से इसका आंसर। ये विलोपन विधि में हल करने में काम आता है। अब दूसरा देखेंगे 3x+4 = 10। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद =10, ये प्लस में है उसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस में चेंज कर दिए। उसके बाद ये x = 10 में 4 घटेगा दोस्तों तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। और उसके बाद ये 3 जो है गुना में था, गुना में जो रहता है वो इधर आ जाता है बटे में। अब बटे में आ गया, इसको अब काट देना है। 3 3 2 जा 6 2, तो x = हमारे पास क्या आ गया, 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको तो समझ में आया होगा कैसे हल करना है। आगे बढ़ते हैं और बेसिक जानकारी यहाँ पे है। x - 5 = 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अगर इस प्रकार से आ गया हमारे पास समीकरण तो इसको हम हल करेंगे। x = 5, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 5, जोड़ देंगे तो x = हमारे पास हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखेंगे -39y = 15। अब इसको हल करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे -39y = 15, y = 15 गुना में जो रहता है वो क्या में चला जाता है, बटा में 39 हो जाएगा। अब इसे काटना है, कैसे काटेंगे, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का। गुना में जब भी रहे, ये गुना में था बटा में आ गया तो उसके साइन भी उसी के साथ रहेगा। 3 की टेबल से जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कट गया। ये हमारे पास बचा y = 5/13 माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। -39x - 25 = -52। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये काफ़ी आसान है, ध्यान से देखिएगा। वही ट्रिक आजमाना है। -39x = -52, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस के 25। अब ये माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे 1 लेगा, ये 12 बन जाएगा। 12 में 5 घटेगा तो बचेगा कितना, बचेगा 5, 7 बचेगा। कितना बचेगा, ध्यान से, 12 में यहाँ 1 दे दिया, 12 में 5 घटेगा तो बचेगा 7। अब ये 2, इसमें कितना है, 1 इसे दिया, 2 इसमें 4, 2 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा -27। कोई दिक्कत नहीं। x = -27 बटे में -39, ये गुना में है, ये बटे में आ जाएगा -39, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, काटना है। तो ये कितने के टेबल से जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा 3 के टेबल में। 3 × 9 = 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा। हमारा आ गया x = 9/13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन भी विलोपन विधि में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ऐसे हल करने के लिए रहेगा विलोपन विधि में समीकरण। तो इसको हल कैसे करेंगे? 5 माइनस 6 बटे में 5 है, माइनस रहता है तो आपको समझ जाना है कि ये भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या तो नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इसका एलसीएम किया जाता है। एलसीएम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। आप 5 को इससे गुना करेंगे 25 और इसको इससे गुना करेंगे, हो जाएगा। अब इक्वल टू 6 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 में 25 घटेगा तो बचेगा 19। कितना बचेगा? 19 बटे में 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं बेसिक। अब आ जाते हैं हम लोग साइन का नियम में। नियम जानेंगे। इस नियम को भी जानने से आपको बहुत ही फायदा है। प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों संख्याओं को घटाते हैं। तो ध्यान रहे, इस प्रकार से आपको -8 + 5 प्लस माइनस माइनस होगा। 8 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। 6 - 10, 6 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा? -4। -8 -5 + 8 घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस माइनस माइनस के माइनस नहीं प्लस के 3 और -3 घटेगा तो कितना बचेगा? -3 जुटेगा मतलब कि प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? -6। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे, किसमें क्या साइन लगता है वे भी जानेंगे। तो इस नियम को जानें और आप ध्यान से देखें। नोट: कोई भी संख्या हो उसके पहले प्लस या माइनस का चिन्ह जरूर होता है। आपको तो यकीन है होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। क्या है? प्लस का साइन है, आपको मान लेना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर भी प्लस का ही साइन है। यहाँ पे देखेंगे माइनस वाले साइन में हमेशा माइनस का साइन लगा हुआ रहता है, लेकिन प्लस वाले में साइन नहीं लगा रहता है, हमेशा माइनस में लगा रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसे तो आपको याद हो चुका है। प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। माइनस माइनस रहे भी तो भी क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस रहे तो घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। माइनस प्लस रहे तो भी क्या करते हैं? घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, -8 + 5। तो देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस घटाते हैं। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 8 में 5 घटेगा तो 8 में 5 घटेगा तो बचेगा 3। क्या बचेगा? लेकिन साइन क्या लगेगा? तो मैं आपको साइन बताता हूँ। इनमें से बड़ा संख्या कौन सा है? 8 बड़ा है, लेकिन इसमें साइन क्या है? माइनस का। 5 छोटा है, तो यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का। जो बड़ा रहे उसी का साइन लगता है। तो यहाँ पे 8 बड़ा है तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6 - 10, 10 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 6 में 10 घटेगा, बचेगा क्या? 4। साइन क्या लगेगा? माइनस का। आगे बढ़ते हैं। -5 + 8, -5 में 8 घटेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन साइन क्या लगेगा? बड़ा कौन है? प्लस। 8 बड़ा है, 5 छोटा है, प्लस का साइन। अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखें। -3 जब दोनों में माइनस हो तो क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 बचेगा। साइन क्या लगेगा? जब दोनों में माइनस का साइन हो तो माइनस ही लगेगा। अब देखेंगे -7, 7 में 7 को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 में साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों में जब माइनस का साइन रहे तो माइनस का साइन लगता है।
और एक बनाते हैं ये वाला 4 माइनस 4, यहाँ पे क्या साइन है प्लस का, यहाँ पे क्या है माइनस का। 4 में 4 घटेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 4 घटेगा तो 0 बचेगा। 0 में साइन नहीं लगाया जाता है, लगा भी दे तो कोई हर्जा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। आपको इतना पता हो गया। अब विलोपन विधि हम बनाना हमें आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखेंगे। विलोपन विधि बनाना काफ़ी आसान है जो जानते हैं और समझते हैं। तो अभी हम लोग विलोपन विधि को हल करेंगे। अभी हमने जाना बेसिक में कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 रहे तो कैसे हल करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 रहे समीकरण में तो कैसे हल करते हैं, यही हमारा बेसिक है। अभी हम लोग विलोपन विधि को हल करेंगे। जितना भी बताएंगे सबको ध्यान से सुनना है। एक भी विलोपन विधि में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसे अभी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हमारा है समीकरण 2। अब हमें ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हम मान लिए तो अब किसी एक पद को क्या करना है, सेम करना है। सेम कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 को गुना कर देंगे 2 से और समीकरण 1 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो उसे गुना कर देंगे समीकरण 2 से। समझ में आया। आपको ध्यान रखना है कि विलोपन विधि में किसी एक पद को, दोनों में से x को करे सेम या y को सेम करना रहता है। तो हमने x को किए, x बेहतर है करना, y भी आप कर सकते हैं, x को भी हम किए, तो सेम को किसी एक पद को सेम करना है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिखना है नीचे में समीकरण 1 गुने 2 तथा 2 गुने 1 से गुना करने पर। इतना सा आगे समझ में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम लोग अभी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसे पहले वाले समीकरण को लिखेंगे समीकरण 1 मानने पर। समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा करने के बाद ये हमारा x पद है, ये हमारा y पद है। दोनों में से किसी एक पद को सेम करना होता है विलोपन विधि में। तो चलिए सेम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 को गुना करेंगे 2 से और समीकरण 1 में मतलब 2 को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा। अभी हो जाएगा जब इसे हम गुना करेंगे। तो नीचे में लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 1 से गुना करने पर। गुना कर लेते हैं। 2 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस का साइन। 2 को y से भी करेंगे 2y हो जाएगा, इक्वल टू 2 को 5 से करेंगे 2 × 6 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 1 को 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 1 को 3 से करेंगे 3y हो जाएगा, इक्वल टू 1 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा x पद क्या हो गया, सेम हो गया। विलोपन विधि में किसी एक पद को सेम करना होता है, जो हमने आपको बता दिया। किस तरीके से करेंगे, अगर हम y को करना होता है तो कैसे करते,
3 को समीकरण 1 से गुना करते और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को यहाँ से गुना करते समीकरण 2 से। सेम किसी एक पद को सेम करना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अपने से माइनस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो इसे हम काट देते, लेकिन जब हम माइनस का साइन अपने से बैठाते हैं तो इस सब में बैठाना होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस, उसी को लिखते हैं घटाने पर। अगर हम यहाँ पे कोई साइन नहीं देते तो लिखते जोड़ने पर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ये ख़त्म, प्लस 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 होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5y माइनस, तो यहाँ पे थे 4 में 10 घटेगा, कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आ चुका है। y इक्वल टू 6, ये गुना में है तो क्या में आ जाएगा, बटे में 5। तो ये हो जाएगा इसका y का मान। अब हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब यहाँ पे y का मान को रखते हैं। कैसे रखेंगे, तो समीकरण 1 का मान देखेंगे क्या है हमारे पास। समीकरण 1 है 1x + y = 5, तो लिखेंगे x + y = 5। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें y का मान को रखना है। x + y का मान है 5/6/5। ये हमारा 6/5 है = 5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसे हम हल करेंगे। x = ये प्लस में है दोस्तों, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 6/5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो x = क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो 5, 5 को 5 से गुना कर देंगे 25, माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6। x = हमारे पास क्या आएगा, 6 में 25 को घटाएंगे तो 19 बचेगा, 19/5। तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। तो लिखेंगे अतः x = 19/5 और y = 6/5। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब आते हैं एक और विलोपन विधि पर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको जानने ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, किसी एक पद को सेम करना है। चलिए फिर से हम x को सेम करते हैं। समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 2 को गुना करेंगे 3 से। समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 3 से गुना करने पर गुना करते हैं। 2 को 3 से गुना करना है, 2 तिया 6 x, 4 को 2 से करेंगे 8y, 10 को 2 से करेंगे तो 20। कोई दिक्कत। 3 को 2 से करेंगे 6x माइनस 3 को 2 से करेंगे 6y = 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब आपको इस प्रकार से कर लेना है।
अब यहाँ पे अपने से साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो नीचे में माइनस का साइन लगाएंगे। ये हमारा कटना चाहिए, कोई एक पद को काटना है तो काटने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा। यहाँ पे माइनस जब लग गया तो सब में साइन को लगाना होगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस का, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का। इसको लिखेंगे घटाने पर। तो प्लस माइनस घट जाएगा, प्लस प्लस जुटेगा, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14y इक्वल टू 20 में 6 गोड़े 20 में 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 14। अब y इक्वल टू 14 और गुना में है तो ये क्या में आ जाएगा बटा में, कटेगा तो 1 बचेगा, y इक्वल टू 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, हमेशा किस में लीजिएगा समीकरण 1 में, y का मान रखने पर, y का मान को हम लोग रखेंगे, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 गुने y का मान है 1 इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 एकम 4 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस के 4। 3x इक्वल टू 10 में 4 घटेगा तो बचेगा 6। अब x इक्वल टू 6 बटे में गुना में है, बटा में आ जाएगा 3। 3 2 जा 6, x का मान आ गया 2। लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये वीडियो कैसी लगी? और एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क रहेगा मेरा एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका होमवर्क है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे मैं सेम करके देता हूँ क्योंकि आपको पता चले। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला वाला। 9x 2y, तो इसको कैसे करेंगे? पहले 9x, ये क्या है प्लस में 2y है तो इधर आ जाएगा माइनस के 2y, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस के 7 इक्वल टू 0। अब इसे आप हल कीजिएगा और इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू माइनस 5/13, ये इसका आंसर है। आप इसे बना करके कमेंट ज़रूर करें, आपका आंसर सही बना या गलत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।